प्रिय बच्चों, सत्र 2020-21 में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए व्याकरण में पहला पाठ वाक्य भेद पढ़ना है। हालांकि वाक्य भेद अर्थ के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी जानना चाहिए। कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जानना है और 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य भेद जानना है। अब मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद बताता हूँ। वाक्य भेद जानने से पहले वाक्य के बारे में जानना चाहिए। वाक्य क्या है? पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते आए हैं, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा कई रूपों में दी जा सकती है, परंतु यह बिल्कुल सुव्यवस्थित परिभाषा है। वाक्य की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता है वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए, ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। चौथी विशेषता वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतया हिंदी में पदक्रम इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है अथवा प्रसून परिवार के लिए सब्जियां लाता है। पांचवी विशेषता शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। अब हमें वाक्य के अंग के बारे में जानना है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, इस वाक्य में कोयल उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण, रमा खाना पकाती है, इस वाक्य में रमा उद्देश्य है, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः कोयल और रमा के बारे में कुछ कहा जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है। अब विधेय को जाने। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आसमान में चमक रहे हैं यह विधेय है। चांद छिप गया है, इस वाक्य में छिप गया है विधेय है। ये वाक्य के दो अंग थे। अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की ओर चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब पहला सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य के बारे में हम लोग जानें। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। जैसे
आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। यहाँ उक्त वाक्यों में एक ही क्रिया है, हालांकि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग घटक हैं। अब आते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो पहला, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। तीसरा, वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। इन वाक्यों में और, किंतु ये योजक पद हैं। मिश्र वाक्य की ओर चलें। तीसरा भेद मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रायः व्यधिकरण योजक युग्म यानी जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जिसे उसे आदि प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। आदि ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। तो तीनों भेदों के बारे में मैंने बताया। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित ढेरों प्रश्न हैं, उसे आप गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में बनाएं। मेरी तरफ से कुछ प्रश्न आप जरूर लिख लें, जिसका उत्तर भी लिखना आवश्यक है। पहला प्रश्न लिखें, वाक्य किसे कहते हैं? सोदाहरण परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न, वाक्य के कितने अंग हैं? उसे परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? नाम लिखें। चौथा प्रश्न, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को सोदाहरण परिभाषित करें। बच्चों, ये आज पहला दिन है। मैं आपके पास आता रहूँगा। इसी माध्यम से आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें और वहीं सभी विषयों की पढ़ाई करते रहें। बनाने के जो कुछ कार्य मिले उसे उत्तर पुस्तिका में अवश्य बनाएं। प्रतिदिन के कार्यों को करते समय डेट अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।